व्हाट्सअप गाइस, हिस्टोरिक इनिंग्स खेलकर भी क्यों ट्रोल हो रहे हैं संजू सैमसन? भाई इस देश के अंदर कौन है ऐसा जो आप ट्रोल कर रहा है? देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। सब लोग आईसीसी को हमेशा कहते रहते हैं कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि किस्मत भी इंडिया और इंग्लैंड को सेमीफाइनल में बार बार रख रही है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने ये नोटिस कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ हमेशा सेम ग्रुप में रह रहे हैं। पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप में तो है ये, लेकिन कोई ये क्यों नहीं नोटिस कर रहा कि हमने पिछले 6 सालों में 3 बार T20 वर्ल्ड कप में अपना सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला है। 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड ने हमको सेमीफाइनल में हराया था और फिर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी भी जीती थी। फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था और फिर फाइनल में जाकर साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीत ली थी। और अब लगातार तीसरी बार हम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ ही खेल रहे हैं। स्कोर है 1-1। देखना है कि अब की बार वानखेड़े में बाजी कौन मारेगा। लेकिन इससे पहले कि हम सेमीफाइनल पर शिफ्ट हों, पहले कल के मैच से बाहर आने का मूड नहीं कर रहा भाई साहब। संजू भाई ने क्या धोया है? उनको तो जस्टिस मिल गया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच की कुछ ऐसी हाईलाइट हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी। आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। आप चौंक जाओगे सुनकर तीसरी वाली बात, इसलिए रहना हमारे साथ, वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना लाइव। तो दोस्तों शुरू करते हैं हाईलाइट नंबर 1 से। इंडिया वाले संजू सैमसन की इनिंग में इतने मगन हो गए और सेमीफाइनल जाने की इतनी खुशी मिल गई कि कई लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि हमको ये मैच जीतने में एक बहुत बड़ी भूमिका शिवम दुबे की भी थी। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में शिवम दुबे ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और कई बार आकर क्लच परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसके बावजूद उनके परफॉर्मेंस की इतनी चर्चा नहीं होती। पर कल जसप्रीत बुमराह जब पोस्ट मैच इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे जब पूछा गया कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उन्होंने बताया कि शिवम दुबे ने ही जाते ही जो 2 चौके लगाए, वरना जिस सिचुएशन में शिवम दुबे गए थे वो काफी ट्रिकी हो सकती थी। वहां से अक्सर टीमें मैच हार जाती हैं। जब बुमराह ने ये बात याद दिलाई तब जाकर लोगों को लगा कि हाँ, शिवम दुबे ने भी तो इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया यार, और हर बार उनका कंट्रीब्यूशन हम भूल जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर शिवम दुबे की भी तारीफ हो रही है, जिसके वो हकदार भी हैं। हाईलाइट नंबर 2, तारीफ तो संजू की भी हो रही है, लेकिन एक फैन ग्रुप है जो कि संजू की तारीफ नहीं कर रहा। अब आपको लगेगा ऐसा कौन है जो संजू की पारी को जिसने पसंद नहीं किया? इसका जवाब है विराट कोहली के कई फैंस। जी मैं भी देखो अपने आप को विराट कोहली का ही फैन मानता हूं, उस फैन क्लब में खुद को शामिल करता हूं, लेकिन संजू की कल की पारी के बाद विराट कोहली के कुछ टॉक्सिक फैन क्लब संजू को निशाना बना रहे हैं और बिना किसी बात के उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रोहित, धोनी और बाकी फैन क्लब इस बीच संजू का बचाव कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर विराट कोहली के फैंस संजू के पीछे क्यों पड़े? मैं आपको बताता हूं। असल में बात ऐसी है कि बिना विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ी चेज अभी तक टीम इंडिया नहीं कर पाई थी। ये पहली बार है जब बिना कोहली के टीम इंडिया इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाई है। ये बात कुछ टॉक्सिक विराट कोहली के फैंस के गले से नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, विराट कोहली खुद अपने आप को ऐसे फैन से दूर कर लेंगे। इनफैक्ट संजू से कल जब उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल टीम इंडिया के साथ रहकर बेस्ट इन द बिजनेस यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखा है। यानी संजू अपनी सक्सेस का क्रेडिट कोहली और रोहित को देते हैं और दे रहे हैं, और कोहली फैंस बदले में संजू को ट्रोल कर रहे हैं। कम ऑन। वेल, तीसरी हाईलाइट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे अजीब बात बताते हैं आपको। सिर्फ विराट कोहली फैंस नहीं बल्कि कुछ और इंटरनेट के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने एक स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से संजू को ट्रोल किया जा रहा है। बॉस, जो स्क्रीनशॉट है वो संजू की इंस्टा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है, जहां पर उन्होंने कोलकाता में जो इनिंग खेली उसकी भयंकर सारी पोस्ट दिखाई दे रही है। मतलब उनकी पूरी टाइमलाइन इस तरह के पोस्ट से भर गई है, जहां पर उनके शॉट, उनके पोस्ट मैच इंटरव्यू, उनके मैन ऑफ द मैच लेते हुए फोटो और वीडियोस, इनसे भरी हुई है उनकी टाइमलाइन। और कई सारे ट्रोलर संजू को ये कहकर निशाना बना रहे हैं कि भैया एक इनिंग खेलकर संजू इतना दिमाग खराब हो गया कि आपका, कि उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया इससे भर दिया। उसका पेज, उसकी मर्जी। संजू का पीआर नहीं करता। कई लोग बोलेंगे पहला रन बना था इतने टाइम बाद कोहली ने सेलिब्रेट किया, याद है वो एक रन था, संजू ने ईडन गार्डन में ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद सिर्फ एक पोस्ट अपने आप किया है, जो कि ये एक फोटो है। इसके अलावा आप उनकी टाइमलाइन पर जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो उन्होंने नहीं अपलोड किया। आईसीसी, स्टार स्पोर्ट्स, चेन्नई सुपर किंग्स वगैरह का कंटेंट जो उनके कोलैब में पोस्ट किया गया है। यानी संजू ने खुद ये सब पोस्ट नहीं किया दोस्तों, उन्होंने बस कोलैब एक्सेप्ट कर लिया और उनकी खुद की पोस्ट इस पारी के बाद सिर्फ एक ही है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने खुद भी 10 पोस्ट कर दिया होता तो क्या जाता भाई। इतनी बढ़िया पारी खेली है, इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया है, रिकॉर्ड रन चेज किया है। बलिया में रहने वाला गोलू खेत में जाकर 10 सेल्फी लेकर पोस्ट कर देता है तो चलता है आपको। संजू अगर इतनी पोस्ट कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए। वेल, इस पे आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। क्या लगता है, संजू ने कुछ ज्यादा ही पोस्ट कर दिया या फिर आपको लगता है कि बेकार में लोग इनको गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं? जो भी आप सोचते हो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइफ में स्ट्रेस। लोगों का तो काम है कहना, लोगों के हिसाब से चलोगे तो दोस्तों तुम कुछ ही नहीं कर सकते। देखो उस दिन इसको मैच में लास्ट में नींद आ गई, सोना था इसको तो सो गई। अब मैं जबरदस्त दिखाता तो इसके सर दर्द हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात सोचने वाली है कि संजू सैमसन जो पारी खेली बहुत बढ़िया खेली, फायदा किसका हुआ?
पूरे देश का हुआ, तारीफ किसकी हुई, पूरे देश की हुई, संजू की हुई, टीम इंडिया की हुई। अब भैया उसने अपने उसकी प्रोफाइल खुद की भी है तो खुद का कंटेंट ना डाले वो, उसके खुद के कंटेंट में अगर खुद ही है तो फिर क्या दिक्कत है। या तो ऐसा उसने कोई फुटबॉलर की रील डाल दी एकदम से कुछ कर दिया, भाई यार थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी चाहिए। और ये जो खासकर जो ये फैन ग्रुप्स होते हैं ना, मुझे कई बार अच्छा लगता है, लेकिन जब ये टॉक्सिसिटी आ जाती है ना तब बहुत अजीब लगता है ये। ऐसा क्या मतलब, तुम क्या हासिल क्या करोगे इस चीज से, बताओ। चलो कुछ हासिल हो तुम तब तक करते रहो, हम अपना वेट करें सेमीफाइनल का। और ये चीज इत्तेफाक कह लो कुछ कह लो, लेकिन हाँ ये भी मैंने नोटिस करी, इंग्लैंड के साथ हम कितना लगातार सेमीफाइनल तो ये दर्शाता है कि भारत और इंग्लैंड एक बहुत बढ़िया टीम्स हैं जो सेमीफाइनल तक तो इजीली पहुंच जाती है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।